तो इसमें ये मध्यम गति है। तीव्र गति से भी इसको कर सकते हैं और तीव्र गति में आप 1 से 2 मिनट भी लगातार जब करते हैं तो पूरा शरीर आपका एनर्जेटिक हो जाता है। धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तीव्रता से बढ़ जाता है। लेकिन स्मरण रखें, जिनका बीपी हाई है, जिनको हृदय रोग है, जिनको कमजोरी है, वो मध्यम गति और तीव्र गति से ना करें। जो इसके दीर्घकाल के अभ्यासी हो गए हैं, वो रोज करते हैं, तो वो धीरे धीरे सामर्थ्य को बढ़ाएं। जब बहुत अच्छा सामर्थ्य हो जाए तो फिर इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। अब इसमें पेट नहीं चलाना, केवल सांसों को भरना और सांसों को छोड़ना। 1 मिनट भी यदि करेंगे तो अतीव आपको लाभ मिलेगा। जहां समय की बात है, यदि टीबी, कैंसर, कोरोना और अलग अलग जो असाध्य रोग हो गए, तो उस अवस्था में 10, 15, 20 मिनट और इससे भी अधिक करने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। आपके हाथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका स्टेमिना इतना बढ़ेगा कि सीढ़ियों में चढ़ने में, कभी पैदल चलने में थकान अनुभव होती है। कभी व्यक्ति बहुत मानसिक पीड़ा से जूझता है, कभी उसको क्रोध आता है। आप भस्त्रिका प्राणायाम, जब भी आपको तनाव अनुभव हो, आपको जब भी क्रोध अनुभव हो, आपको जब भी उलझन अनुभव हो, आंख बंद करके बस चुपचाप बैठ जाइए और धीरे धीरे श्वसन तंत्र को साक्षी भाव से आरंभ करें। भस्त्रिका प्राणायाम। आपका जो हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप बढ़ा है, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। गहरे गहरे श्वासों के साथ करें, इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। ठीक है। स्वामी जी, प्राणायाम और योग, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? इन दोनों की एक ही साथ ही करनी चाहिए और नहीं अलग अलग करनी चाहिए? मेरे को पूछना है। और एक चीज है, जैसे भस्त्रिका का बात किया है, एक क्या ठीक है, मैं उसको करता हूँ। ठीक है कि नहीं? आदरणीय जी ने जैसा बताया कि विधियां अलग अलग लोग करते हैं। जब आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, श्वासों को भर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, श्वासों को छोड़ रहे हैं, तो प्राणों का आयाम हो रहा है, विधि अलग है। परंतु यह सबका सामर्थ्य नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, श्वासों का जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज करोड़ों लोगों पर जिसका रिसर्च बेस्ड वर्क जो है, उस संदर्भ में जो ध्यानात्मक अवस्था में चीजें की जाए, ये भी कोई तरीका इसमें नहीं, अलग अलग डिफरेंट लोग करते हैं। दूसरी बात आपने प्रश्न किया, योग और प्राणायाम, इनमें अंतर क्या है? योग शब्द अत्यंत विस्तृत है। योग शब्द जब हम बोलते हैं तो योग, जैसे हमने कहा और शास्त्रों में कहा कि जैसे 2 श्लोक मैंने गीता के बोले, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। अनुशासन में जीवन को जीना ही योग है। समत्वम योग उच्यते, समता में रहना, समभाव में रहना, ये योग है। और युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जिससे हमारे दुखों की निवृत्ति होती है वह योग है। अलग अलग ग्रंथों में योग का अत्यंत विस्तृत
वर्णन मिलता है, ये योग है। दूसरा प्राणायाम। जब प्राणायाम की बात हम करते हैं तो जो हम प्राणों का आयाम करते हैं, श्वासों का लेना और छोड़ना, तो इसको मुख्य रूप से प्राणायाम कहते हैं। यद्यपि यह भी योग की ही श्रेणी में आएगा। योग विस्तृत है और प्राणायाम उसका एक भाग है, पार्ट, एक हिस्सा है। अभी जैसे कई लोगों को जो कोविड हुआ 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, काफी लोग ठीक है, कुछ लोग स्टिल अभी तक ऑक्सीजन पे हैं और वो प्राणायाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। उनको दोबारा 2 बार टाइफाइड हो गया और कोविड भी हो गया। अस्थमा के पेशेंट भी हैं। वन लेडी हैं जो मेरी पहचान है, 68 ईयर्स की, गाजियाबाद में। वो पतंजलि में आना चाहती थी और वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि जो ऑक्सीजन चल रहा है वो हम नहीं लेंगे। तो ऐसे लोग कहाँ जाए बताइए? अगर जब उससे फायदा होता है तो आपको लोगों को लेना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत आपने मार्मिक प्रश्न किया है और ऐसा लगभग होता है। कैंसर के पीड़ित लोग या बहुत जो असाध्य लोग हो जाते हैं, उस अवस्था में कई बार लोग कहते हैं, स्वामी जी महाराज तो बहुत कहते हैं कि योग से ये ठीक होता, वो ठीक होता है, तो हमको पतंजलि भी क्यों नहीं बताते? हमारा इलाज होना चाहिए। परंतु बात ये है कि जब बहुत बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है, इसको अन्यथा नहीं लेना, हर जगह से व्यक्ति वो परेशान, निराश, हताश हो जाता है, तो फिर वहां वो जाना चाहता है। लेकिन योग केवल ऐसा कोई वो नहीं कि बस अभी एक इंजेक्शन जैसे लगाया और तुरंत ही हो गया, होगा वो भी। ये शनै तंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघन, यह योग विद्या अभ्यास की विद्या है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है, आईसीयू में भर्ती है, उस व्यक्ति को प्राणायाम करने का सामर्थ्य नहीं है, और जब प्राणायाम करने का सामर्थ्य नहीं है तो उसको कहीं भी ले जाया जाए, उसका सामर्थ्य एकाएक विकसित नहीं होगा। वह पहले अपने घर पर भी थोड़ा सा अभ्यास करे और थोड़ा सा उसको जब सामर्थ्य हो तो वहां हो जा सकता है। वो अपने घर पे कर रही है, आधा घंटे के लिए ऑक्सीजन निकाल के कर लेती है, कराने वाले एक्सपर्ट भी आता है और उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो क्या आप लोग मदद करेंगे? अवश्य करेंगे। आप उनको ला सकते हैं, आपके पास भेज सकते हैं। उसमें जैसे श्वसन तंत्र अत्यंत वीक हो गया है, अत्यंत क्षत विक्षत हो गया है, सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें कुछ प्राथमिक जो उपचार है, कुछ हमारी जो औषधियां हैं, उनका सेवन करके थोड़ा सा उनमें फल आएगा, तो अवश्य वो वहाँ भर्ती की कंडीशन में आ जाएंगे तो ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। एक बार उनको दिखाने के लिए अवश्य स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हमारे आदरणीय सूर्या जी से नंबर है, माता जी इधर बैठिए जी। ऐसा होता है, हम योग भी डेली करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं हमारी जिंदगी में when we feel very लो फील करते हैं, तो उस समय हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। You can call it for a bit of thinking, you can get depression। तो मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है ऐसी स्थिति में जब हम उस थोड़ी सी परिस्थिति से हम अपने आप को निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे समाधान? कभी कभी जो ऐसी जो परिस्थितियां बता रहे हैं उनमें तो ऐसे तो 8 प्राणायाम बहुत उत्तम है, वो तो कहते हैं, लेकिन फिर भी यदि लगता है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और आप भ्रामरी को उससे अत्यंत आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति कभी कभी होती है, तब आपने बता दिया तो भ्रामरी अनुलोम कितना देर करना चाहिए? ये तो समय के ऊपर निर्भर करता है, जितना आप करें उतना लाभ मिलेगा, ठीक है। और इसमें प्राणायाम को आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लीजिए। और श्री स्वामी जी महाराज जो है 3 बातों पर विशेष बल देते हैं यदि लाभ लेना है। प्रथम, विधि ठीक होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है विधि ठीक नहीं होती है और हमको लगता
है कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और विधि ठीक न होने के कारण पूरा पूरा लाभ नहीं मिल जाता। विधि ठीक है लेकिन निरंतरता नहीं है। आज किया, 2 दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया। तो निरंतरता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता है, रोज करते हैं, विधि भी ठीक है। तीसरी चीज एकाग्रता नहीं है। कर रहे प्राणायाम, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, दूध वाला दरवाजा खटखटा रहा है, पेपर वाला आया होगा, अभी चाय पक रही है। तो अलग अलग दृष्टिकोण हमारा, जो मन हमारा एकाग्र नहीं होता, इस कारण भी पूरा पूरा लाभ नहीं हो पाता। जो लोग पीड़ित है शारीरिक या मानसिक बीमारियों से, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, कर रहे प्राणायाम, चिंता, अब 1-2 बार किया फिर बैठ गए, ये अक्सर होता है। प्राणायाम बैठ गए, पीड़ा बहुत हो रही, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने कहा इसको बताना पड़ेगा, फिर बैठ गए, बैठे बैठे फिर सो गए करते करते, फिर नींद पूरी होता इसे। हाँ, कपालभाति करें धीरे धीरे, और फिर घड़ी देख करके कि कपालभाति हमने 5 बजे शुरू की और आधे घंटे तो सो रहे थे, और बाद में देखा जहां जैसे अच्छा कपालभाति उनको याद आया, कपाल फिर शुरू कर दिया और फिर सो गए। उनको लगा 45 मिनट तो रोज में कपालभाति करता हूँ, लाभ नहीं मिल रहा, और जबकि 5 मिनट में ठीक से कपालभाति नहीं किया, इससे लाभ नहीं। धन्यवाद। नमस्ते जी, मेरी मोना सरकार है। मेरी क्वेश्चन है आपसे कपालभाति प्राणायाम को लेके। मैंने ये गूगल पे पढ़ी थी कि कपालभाति ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें हाइड्रोसिल या हाइड्रिया होने के चांसेस रहते हैं। क्या ये सही है और उसकी प्रोसेस क्या है? दूसरी है कुंभक को कितनी देर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? कपालभाति प्राणायाम से हार्निया हो जाती है, कपालभाति प्राणायाम से अन्य बीमारियां हो जाती हैं, यह असत्य है, बिल्कुल असत्य है। और कितनी देर कपालभाति इसको ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिनको पहले से हार्निया है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, या फैटी लीवर है, बहुत कमजोरी है, तो उनको सावधानी पूर्वक कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। कभी भी कपालभाति प्राणायाम करने से कोई रोग हुआ हो, आज तक ऐसा केस आया नहीं सामने। हाँ, अपनी गलती के कारण कोई गड़बड़ कर ले तो वो तो अलग विषय है, तो इसको बिल्कुल ऐसा ना माने। दूसरी बात, कितना करें कपालभाति प्राणायाम? यह हमारे शरीर को रोग रहित बनाता है, विशेषकर पाचन तंत्र पर विशेष बल पड़ता है। इससे आंतें हमारी शुद्ध होती हैं, पाचन तंत्र सबल होता है, किडनी लीवर की समस्याएं दूर होती है, पेट बहुत ही अच्छा होता है। कपालभाति जैसा नाम ही चेहरे पर चमक आती है, चेहरा देदीप्यमान होता है, बाल अच्छे होंगे, दांत हड्डियां भी अच्छी होंगी, हार्ट की समस्या नहीं होगी, लाभ भी लाभ होगा। तो इसका अभ्यास एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 मिनट का अवश्य होना चाहिए, कम से कम। 1 सेकंड बहुत साधारण भी करते हैं तो 1 सेकंड में बार करते हैं, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार, 15 मिनट में 900 बार या 1000 बार का अभ्यास हो जाता है। इतना पर्याप्त है, इससे कोई हानि नहीं और आप बहुत फिट रहेंगे, कभी भी आपका पाचन तंत्र गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। और कुंभक का सही तरीका? कुंभक का सही तरीका, अब देखो इसमें क्या है कि जो बहुत सूक्ष्म है, अब आम जनमानस को कुंभक, रेचक, पूरक, बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक, ये ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं।
इसलिए इन पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करते, कहीं वो गड़बड़ हो जाता है उससे, इसलिए श्री स्वामी जी महाराज की ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करते। बस अपने सामर्थ्य को विकसित करते जाइए, वो स्वतः ही वो चीजें घटित होगी। ठीक है। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम प्रमिला है। मुझे मेरे योगा गुरु जी ने कहा, वो भी काफी पहुंचे हुए हैं, आप जैसे तो नहीं पर हम जैसे को सिखाते हैं बुजुर्गों को। उनका कहना ये है कि जैसे हम प्राणायाम के बाद कपाल भाती करते हैं, वो कहते कभी भी कपाल भाती उसके बाद मत करो, बीपी जितना हाई हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते जब भी तुम करते हो इसको 20-20 का यूनिट बना के करो, 20 बार लेके फिर रुको, 20 बार लेके फिर रुको। तो क्या सही तरीका क्या हम लोग करते हैं? भस्त्रिका की कपाल भाती, कपाल भाती ठीक है। जैसे हम करते थे, मैं इकट्ठा 50 बार कर लिया, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, इतना बार हो गया, 100 बार हो गया, टीचर ने ये गलत है, आप 20-20 बार रुको। तो आपका क्या विचार है इस विषय में? माता जी, इसमें विचार ये है, कोई भी चिकित्सक संसार में हमारे शरीर को और हमारे सामर्थ्य को 100% आंक नहीं सकता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सामर्थ्य कितना है। यदि कपाल भाती प्राणायाम हम कर रहे हो, अब किसी का सामर्थ्य ऐसा है कि वो आधा घंटा 1 घंटे ऐसे लगातार कर सकता है बिना ब्रेक के, लेकिन सबका सामर्थ्य ऐसा नहीं हो सकता, और आरंभ में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप यदि 2, 4, 5 बार, 10 बार, 30 बार, 50 बार या 1 से 5 मिनट करते करते थक जाए, उसका उपाय क्या है? 20 बार गहरे सांस भर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न था कि प्राणायाम के बाद कर सकते हैं, इमीडिएटली उसके बाद? भस्त्रिका के बाद हाँ, जरूर, यही क्रम है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिनका हाई बीपी, आप बता रहे थे जो हाई बीपी बढ़ जाता है, उसके लिए हमने निवेदन किया है कि अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि हाई बीपी की समस्या है तो नॉर्मल धीरे धीरे करें, स्लोली करें, कोई आवश्यक नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं करना इसका, इससे तो प्रभु दर्शन करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आखिरी प्रश्न पूछेंगे अगर कोई प्रश्न है किसी के पास, क्योंकि टाइम लोग हमेशा सेलिब्रेट होना चाहिए, साल में भी बहुत ये चलो, ये आपकी वी विल टेक यू ऑन दिस। क्वार्टरली तो करें, every 3 months। मैं पूछ सकता हूँ लास्ट क्वेश्चन जी। हाँ, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम को अंदर क्या फर्क है? कौन सा करें? थोड़ा सा इसमें अंतर है। जब नाड़ी शोधन करेंगे थोड़ा सा ठहराव के साथ करते हैं, ठीक है, और अनुलोम विलोम को हम सीधा लेते हैं और छोड़ते हैं। सामान्य बहुत स्थूल यह एक अंतर समझ लीजिए, ठीक है। तो यही पर विराम करें। और मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, कार्य है। एक तो जो भस्त्रिका में जितनी देर हम सांस लेते हैं और जितनी देर निकालते हैं वो डबल होना चाहिए, सेम ही टाइम होना चाहिए लेने और निकालने का। और सेम अनुलोम विलोम में मेरा क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम में जैसे रुकना चाहिए, आप बता रुके हैं? करते करते सामर्थ्य बढ़ेगा। जब हम सांसों को, जैसे भस्त्रिका हमने सांसों को भरा और धीरे धीरे छोड़ दिया, तो स्वाभाविक रूप से 1-2 सेकंड अपने आप जब गति हमारी ठहराव के साथ बढ़ेगी, कम होगी, तो स्वतः ही यह ठहराव आता है। इसी प्रकार जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो गहरे श्वास भर लिया तो डायरेक्ट वो इतनी जल्दी निकलेगा ही नहीं। ये ठहराव के साथ किया तो स्वतः ही ये पता लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे इसको कैमरा लगेगा, ठहराव आएगा, इसमें मिलने से बढ़ेगा। लेकिन एक इसमें क्या है, कुछ जैसे साधक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे 11 बार या किसी ने 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके सांस ली, फिर ठहराव के साथ उन्होंने फिर उतना ही रुका और फिर छोड़ते समय उतना किया, वो एक अलग विषय है। पति के योग
में पत्नी का क्या योगदान? यानी कि जब योग करते हैं ठीक है, इसको गंभीरता से लीजिए। हाँ, जब योग करते हैं पत्नी कई बार बोलती है दूध लाने में देर हो रही है, पत्नी बोलती है ये वो जो ये काम बताते हैं उससे भी तो योग में बाधा होती है। इसमें जैसा आपके प्रश्न में दम है और इस बात को मैंने अभी संकेत भी किया। तो पति और पत्नी यदि हम शास्त्रीय परिभाषा में कहें तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति जो अपने पत्नी का रक्षण करता है और पत्नी जो पति को पतित होने से बचाती है। दोनों का, क्योंकि इसकी व्याख्या का समय नहीं है, तो इतनी सी बात है, अपने जीवन में संतुलन बनाएं, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, और दोनों का जब योगाभ्यास हो तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मन पर कंट्रोल करना चाहिए। मैं एक प्रार्थना बोल करके विराम करता हूँ। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। भगवान सिंह अर्धनारीश्वर थे, तो पति पत्नी अर्धनारीश्वर। जब आप योग करते तो पत्नी को साथ में योग करवाएं। जब आपको मैं दूध लाने की जरूरत पड़ेगी तो साथ में योग करवाएंगे। एक चीज मैं बताना चाहूँगा, एक कोरोना पीरियड इतना आया है, उस पीरियड में जिन लोगों ने रेगुलरली योग किया है, जिसका स्वास्थ्य ठीक है, वे उनके कोरोना नेगेटिव था, बहुत कम थे। कोई ऐसा बता दीजिए जो योग किया उसको करना हुआ है। तो योग का तो बताना चाहूँगा कि देखिए, हम सब स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल की भाषा में करते हैं। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। योग में हम श्वास लेते हैं, श्वास लेकर तो ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन के लिए तो करते हैं हम सारा शरीर को ठीक करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 एलिमेंट का बना हुआ है। हम हमेशा भगवान भगवान बोलते रहते हैं। भगवान का मीनिंग समझते हैं? कभी भगवान से मिले आप लोग? भी मिले हो, लेकिन रेगुलर 24 घंटे मिलते हो। वो कैसे मिलते हो? आप यहाँ से पकड़ के आराम कर भूमि, गैर मीन्स गगन, वा मीन्स वायु, आ मीन्स आग, न मीन्स भूमि। 5 एलिमेंट है। तो योग करेगा, आप देखिए अनुराधा जी, आप बता सकते क्या हो गया? बता सकते क्या है?